हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक है और टी एस आर ट्रेड जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में देखा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया था। और आज हम और इसके एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गोल्ड के चार्ट पे। वीकली टाइम फ्रेम है ये गोल्ड का। और फेयर वैल्यू गैप मैंने क्या होता था, अगर बुलिश है तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मिटिगेट नहीं होने चाहिए, मतलब मिलने नहीं चाहिए। तो ये बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप। ये आपको होगा वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का फेयर वैल्यू गैप। और जैसे हम डेली पे जाएंगे, फेयर वैल्यू गैप दो तरीके हो सकते हैं, या तो बुलिश या तो बेरिश। ये आपका हो गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इसका ऑपोजिट हो गया बुलिश। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड। सेम फॉर द सिल्वर। ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, दोनों बीच में मिटिगेट नहीं हो रहे हैं। और इस जो गैप होगा उसको हम लोग बोल देंगे फेयर वैल्यू गैप। सेम फॉर नास्टेक। और मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली में फेयर वैल्यू गैप भी बहुत टाइप के होते हैं। रिजेक्शन गैप, आपका कंसोलिडेशन गैप, और थर्ड टाइप का होता है एक्सपेंशन गैप। इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप के वीडियो होंगे, पर एक्चुअली मैंने फेयर वैल्यू गैप पे मास्टर कर चुका है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में फेयर वैल्यू का बेसिक्स से बेसिक्स लेके एडवांस तक कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक आध दो पीडीआरएस। पीडीआरएस मैं बताऊँ क्या होता है। एक्चुअली पीडीआरएस वही फेयर वैल्यू गैप, स्विंग हाई स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इस सब को बोलते हैं पीडीआरएस। आने वाले वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअली में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, टारगेट कैसे लेते हैं, ऐसे कहाँ पे रखना होता है, ये सब। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बिटकॉइन में। बिटकॉइन देखेंगे तो ये आपका हो गया बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये भी फॉर्म नहीं हुआ है, पर पोटेंशियल गैप बन सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एक इंस्टीट्यूशनल पैटर्न होता है जिसे हम समझ सकते हैं कि मार्केट में मनी मूव कहाँ कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस का इंटेंशन होता है कि प्राइस एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सेम फॉर इथेरियम। फेयर वैल्यू गैप में जो फर्स्ट कैंडल होता है वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड कैंडल कंपलसरी है कि वो एक्सपेंशन ही हो। और थर्ड कैंडल भी कुछ भी हो सकता है वैसे। बस ये याद रखना है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए, ये आपस में मिटिगेट नहीं होना चाहिए। मिटिगेट मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो इसका येलो है ना कैंडल का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया फिर तो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं रहा, तो ये गैप नहीं बन पाया। तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलेंगे। ये हो गया आपका एक्चुअली में फेयर वैल्यू गैप। हम लोग आने वाले वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअली में फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना कैसे होता है। उससे पहले बस आपको फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना, वो सीखना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि ये कैंडल्स होते हैं हाई लो, ओपन क्लोज, ये सब आपको पता होगा। हम्म,
ये हो गया आपका डॉलर का चार्ट। अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको डॉलर समझना पड़ेगा। अगर आपने डॉलर को मास्टर कर लिया फिर आप ये सारे पेयर्स को मास्टर कर लेंगे जितने भी है। आपका यूएसडी जीपीआई हो गया, जीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स हैं वो आप समझ पाएंगे। इन लोग को हम लोग बोलते हैं मेजर्स। मेजर्स मतलब जिसमें डॉलर करस्पॉन्डेंस हो। जैसे इसके टिकर में आ रहा है डॉलर, जिसके टिकर में डॉलर आता है वो आपका कोरिलेटेड है डॉलर से, डॉलर इंडेक्स। तो सबसे पहले आपको डॉलर का एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको इन सब का मेजर्स का एनालिसिस करना है। अगर डॉलर क्लियर है तभी आपको फॉरेक्स के पेयर्स में ट्रेड लेना है। अगर डॉलर क्लियर नहीं है तो फिर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है। इनको बोलते हैं इंडिसेस। ये हो गया नास्डैक, ये हो गया S&P 500, ईएस बोलते हैं इसको भी। और ये आपका डाउ जोन्स US 30 इसको बोलते हैं। इतने पेयर्स में मैं ट्रेड लेता हूँ। गोल्ड, सिल्वर, ये आपका अमेरिकी इंडेक्सेस हो गया, डॉलर, और कभी कभार बिटकॉइन इथेरियम में। और बिटकॉइन इथेरियम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत लंबे टाइम के बाद ट्रेड मिलते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा है कि कोई दिन एक्सपेंशन होगा उसके बाद बहुत सारे दिन कंसोलिडेशन होता रहता है। और कंसोलिडेशन जनरली आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसे ये सब कंसोलिडेशन हो गया तो इसमें मूव आते हैं पर कोई कोई दिन ही आते हैं। इसके लिए आपको इसमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आप इसमें डेली ट्रेड नहीं कर सकते, इंटरडे ट्रेड डेली डेली से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 3 टाइप के जो गैप होते हैं। एक्सपेंशन गैप हो गया जो कि ब्रेकअवे गैप होता है, और कंसोलिडेशन गैप, और आपका रिजेक्शन गैप। इसमें से किसको ट्रेड करना है, कौन सा सबसे बेस्ट होता है, और रिजेक्शन आ जाए तो कैसे उसको टैकल करना है, और ब्रेकअवे गैप है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, ये सभी आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये हो गया आपका बेसिक फेयर वैल्यू गैप, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट टाइम फिर से बताता हूँ। बुलिश केस में क्या होगा, ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ये, और थर्ड कैंडल का जो लो है, आपस में मिटिगेट नहीं होना चाहिए, मतलब मिलने नहीं चाहिए। और नहीं मिल रहे हैं और बीच में ये जो गैप आ रहा है इसको हम बोल देंगे फेयर वैल्यू गैप। और ये बुलिश कैंडल से इसलिए हम उसको बोल देंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप। सेम अपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ बेरिश। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में मीट नहीं कर रहे हैं तो बीच में जो गैप बनेगा उसको हम बोल देंगे फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। और हमारा जो आने वाले जो ट्रेडिंग जितने वीडियो हैं सब फेयर वैल्यू गैप के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको फेयर वैल्यू गैप आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने चार्ट में जितने फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने में मतलब थोड़ा इजी रहेगा आपको। जैसे ये हो गया तो ये फेयर वैल्यू गैप तो है पर एक्चुअली में इतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं जिसे आप लोग ट्रेड कर सके और नीचे आने के लिए कंपेटिबल। क्यों, क्योंकि इस स्विंग लो को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्टिंग डिसरिस्पेक्टिंग भी से बताएंगे आपको क्या होता है। और ये भी बताएं कि बेस्ट फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने के लिए कौन सा होता है और वर्स्ट कौन सा होता है। और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अलग अलग पीडीआर के बारे में बताएंगे, मार्केट मेकर्स मॉडल। आपको ये जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ वो सब आईसीटी बेस्ड होता है, मैंने आईसीटी से सीखा है। और मैं इसमें आपको सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ बताऊंगा जो कि एक्चुअली में काम करती है। आईसीटी ने बहुत सारे तरीके बताए हैं पर सब काम नहीं करती है, या फिर सब अब करने की जरूरत भी नहीं है। जितना आप इसमें कम करोगे, जितना कम चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बार उतना सही रहता है। फेयर वैल्यू एरिया क्या होता है, जैसे ये आपका फेयर वैल्यू एरिया हो गया, ये फेयर वैल्यू एरिया का लो हो गया, ये हाई हो गया। तो टारगेट आपको ये हाई कब टारगेट कब करना है, आपको लो से कम नीचे के लिए करना है। और इसको ब्रेक कर दिया या फिर इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट कैसे लेना है, ये सब आपको बताया जाएगा। हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप, लोअर टाइम फ्रेम में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपस में कोई कोरिलेटेड कैसे हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होता है, अगर 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है तो उसमें एंट्री के लिए कौन से टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ऐसे एक पूरा सीरीज है उसमें आपको बताया जाएगा।
इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ठीक है, चलिए बाय।